सभी को नमस्कार। मैं आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ इतनी महत्वपूर्ण है हमारी माँ बहन बेटियों के लिए कि जो आज युवा हमारी बेटी है उसमें 30% बेटियों में पीसीओडी की शिकायत है। उनके अगर वो शादीशुदा हो चुकी है तो उनको ये मालूम पड़ता है कि उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है। जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो बेबी आगे पैदा नहीं कर पाते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। ये सारी समस्या जो है बड़ी विकट बनी हुई है, इतनी मात्रा में फैली हुई है कि एक महामारी का रूप ले रही है। और इस बीमारी को जड़ मूल से खत्म करने के लिए एक ही बार के एक ही प्रयास में सन्यासी नुस्खे से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। वो बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इतना वैल्यूबल नुस्खा है कि इस नुस्खे का लाखों माताओं ने, लाखों बच्चियों ने इसका उपयोग कर लाभ प्राप्त किया और एक बार में ही उनकी फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक थी, वो खुल गई। पीसीओडी की जो शिकायत थी जड़ मूल से नष्ट हो गई। इतना बेहतरीन है ये नुस्खा। पीसीओडी समस्या की शिकायत का जो सिम्टम्स है वो आप आसानी से बच्चियों में देखते हैं तो समझ में आ जाता है। एक तो उनके पूरे चेहरे के अंदर, पूरे बदन के अंदर अनचाहे बाल पैदा होने लग जाते हैं और दूसरा उनकी जो बाल है ये पतले होने लग जाते हैं और कमजोर टाइप लगने लग जाते हैं बाल। चेहरे पे उनके मुँह से बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं और फिर बाद में उसकी उनकी जो चेहरे की जो स्किन है या वो सारी ऑयली पैदा बनने लग जाती है। साथ में उनकी जो पूरी जो त्वचा है वो गहरापन अलग रंग से बनने लग जाती है। हर वक्त उन बच्चियों में सर दर्द का अंदेशा रहता है, हल्का हल्का सिर ऐसा अलग सा लगता है, थोड़ा सा भारी भी रहता है, दर्द भी रहता है। उन जवान बच्चियों की मासिक धर्म की अनियमितताएं बिल्कुल हो जाती है। कभी 1-2 दिन तक ही पीरियड आता है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी समय का फिक्स नहीं रहता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है। ये अगर सारे लक्षण है तो इनका समय पर आप उपचार ले लीजिए। अन्यथा शादी होने के बाद में, और या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकती है कि बच्ची पैदा करने में बहुत दिक्कत आती है जब तक कि इसका निवृत्ति नहीं हो जाए, इससे निजात नहीं मिल जाती है। क्योंकि जब अंडा पहुंचेगा ही नहीं तो आगे निषेचन होगा कैसे, आगे वंशवृद्धि होगी कैसे। इसलिए ये इस बंद फिलोपियन ट्यूब की, पीसीओडी की और पीसीओएस की समस्या का स्थायी निजात के लिए मैं भी आपको नुस्खा बता रहा हूँ। इतना बेहतरीन है, एक बार उपयोग करते ही सारी समस्याएं जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। इस बीमारी से जो भी मेरी बच्ची ग्रसित है उन बच्चियों के लिए मेरा ये निवेदन है कि आप जो आंवले की जड़ होती है उसकी छाल लेनी है, सूखी हुई 20 ग्राम, और अगर सूखी हुई नहीं है तो गीली ले लीजिए 50 ग्राम की मात्रा में। ये एक दिन की खुराक है। इसको आप 400 ग्राम पानी में उबाल दीजिए और जब 100 ग्राम शेष रहे, अर्थात ये काढ़ा बन गया, और शेष रहे जब भूखे पेट छानकर पानी को पी लेना है। और फिर दूसरे दिन ऐसे ही, ये मासिक धर्म शुरू होने से 7 दिन पहले शुरू करना है इस आंवले की जड़ की छाल का काढ़े को, और जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है इस काढ़े को उस दिन बंद कर देना है। ठीक ऐसे ही मासिक धर्म शुरू होने से 7 दिन पहले इसी के साथ में एक प्रयोग और करना है कि आवश्यकता अनुसार गुंदा का जो पेड़ है उसके पत्ते लेने हैं और उनको 1-1.5 लीटर जितनी आपको आवश्यकता है छाछ, पत्ते भी जितनी आपको आवश्यकता है आपके शरीर के हिसाब से ले लीजिए। जो छाछ है, मट्ठा है, उस मट्ठे को गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद में ये पत्ते उसमें डाल दो और हल्के से ये पत्ते अच्छे से पत्ते गर्म हो जाए, उस समय उन पत्तों को निकाल दो और उन पत्तों के ऊपर एरंडी का गुनगुना करके तेल लगा दो और वो पत्ते पेट के नाभि से 4 आंगुल ऊपर से आप लगाना शुरू करो और स्ट्रेट नीचे तक उन पत्तों को बेहतरीन तौर पर वो बच्चियां अपने पेट पे लगा लें। रात्रि को सोते समय सुबह उनको निकाल दें। ये पत्तों का क्रम पीरियड शुरू होने से 7 दिन पहले शुरू करना है और पीरियड खत्म होने तक चालू रखना है। उस आंवले की जड़ की छाल की काढ़े की जगह आपको पीरियड शुरू होते ही ये काढ़ा शुरू करना है। नीम की जड़ की छाल लेनी है आपको, सूखी है तो 20 ग्राम और गीली है तो 50 ग्राम। इसके साथ में 1 ग्राम लेना है आपको सौंठ पाउडर, 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 1 ग्राम अजवाइन का पाउडर, 1 ग्राम तुलसी पत्र का पाउडर, 1 ग्राम वाइबिडन का पाउडर और 1 ग्राम हल्दी पाउडर। ये 7 वस्तुएं हुई। इसमें डालकर 400 ग्राम पानी में इसको बेहतरीन वो काढ़ा बना दीजिए। जब 100 ग्राम शेष रहे तो उनको आप छानकर भूखे पेट पी लें। ये एक दिन की खुराक की मैंने आपको बताई है। ठीक इसे ऐसे ही आपको जब तक आपका ब्लीडिंग चलता रहता है, पीरियड चल रहा है, पीरियड जिस दिन बंद हो जाता है उस दिन ये सारी दवा बंद कर देनी, ये भी बंद कर देनी है और जो पत्ते लगा रहे हो गुंदा के वो भी बंद कर देने हैं और एक वो तो प्रकल्प आप पहले ही बंद कर चुके हो जिस दिन पीरियड शुरू हुआ। ये आप अच्छा, इस दौरान
एक विशेष ध्यान रखना मेरी बच्चियों कि अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा भी होती है तो घबराना मत, क्योंकि आपके जो अंदर अंडाणु शिस्ट बने हुए हैं, सारा कचरा जो है आपकी पूरी आपकी गर्भाशय का शोधन कर देगा ये नुस्खा है। क्योंकि अगर मान लो अंदर से गर्भाशय ज़्यादा गंदा है तो सारे जितने भी उसके अंदर गंदगी है वो सारी निकाल देगा ये। तो उस समय आपको ये लगेगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो घबराए ना, वो सारा का सारा कचरा है, वो सारी की सारी शिस्ट बनी हुई है, वो सारा कचरा बाहर निकल रहा है, ताकि आपका ये सारी समस्या स्थायी रूप से जड़ मूल से नष्ट हो जाए। परहेज के तौर पर मेरी बच्चियां ये विशेष ध्यान रखना, इसमें बट परंतु किंतु नहीं चलने वाला। वो सारे सारे परहेज करने हैं कि आपके जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होती है, पीरियड शुरू होता है, उस दिन से 3 दिन तक आपको स्नान नहीं करना, मतलब नहीं करना है। साथ में आपको खान पान के तौर पर मैदे की वस्तुएं बिल्कुल काम में नहीं लेनी है, तली जली वस्तुएं काम में नहीं लेनी है, खटाई नहीं खानी है आपको। और बादी की जो चीजें हैं, चावल वगैरह है, बेसन है, बैंगन है, ये सारे सारे आपको बंद रखने हैं जब तक कि आप ये पूरा आपकी समस्या पीसीओडी की खत्म नहीं हो जाती। जब तक ये, अर्थात ये एक बार जब कोर्स करोगे तो इसके एक कोर्स में ये खत्म हो जाएगी, तब तक आपको इसको इस विशेष परहेज रखना, मतलब रखना है। साथ में ये ध्यान रखना कि आप जो आंवले की जो जड़ की छाल का जो काढ़ा बनाते हो, अब मान लो आपने 7 दिन पहले का सोचा कि हाँ 7 दिन बाद में जब ये ब्लीडिंग होगा, लेकिन मान लो पीरियड पहले शुरू हो जाता है, तो जिस दिन शुरू हो जाता है उस दिन उसको बंद कर देनी। ये विशेष बात ध्यान रखना। आपने पूरा वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारी दूसरी बच्चियों को जो इस बीमारी से ग्रसित है उनको आप भिजवा दीजिए, शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।